हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हों और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है कुछ इस तरह किचन से। तो यहाँ मैं अपना क्या बोलते हैं सुबह का खाना बना रही थी। और क्या है ना कि सार्थक भी सो रहा था और लड्डू भी सो रहा था। तो मेरा बाकी का सारा काम हो गया था, बस खाना बनाना बचा था। बाकी जो घर के काम होते हैं बेसिक वो सारे हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो खाना भी बना ही देते हैं, जब तक रेडी खाना होगा तब तक लड्डू भी उठ जाएगा, सार्थक भी उठ जाएगा। सो क्या था कि मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से फटाफट बना देती हूँ, फिर इस काम से भी फ्री हो जाती, क्योंकि खाना बनाना भी एक बहुत मुश्किल भरा ही काम होता है। पहले तो सोचना पड़ जाता है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, ये हर कोई जानता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किचन में घुसते ही। तो क्या था ना कि मैं भी बस यही सोच रही थी कि क्या करूँ, क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो बस फिर क्या किया मैंने, कुछ क्या बोलते हैं, अभी इस टाइम तो मैंने प्याज वगैरह सारा कट कर लिया था और मैं आलू कट कर रही थी। तो आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनानी थी मुझे। बैंगन रखे थे तो मुझे याद आया कि पहले जो मैंने लिए थे तो उसमें क्या बोलते हैं ना कि हाफ़ केजी बैंगन लिया था, उसमें मैंने आधा एक बार पहले बना लिया था, फिर दूसरी बार फिर से मैंने बनाया। तो एक्चुअली क्या है ना कि 2 ही लोग रह जाते हैं खाने के लिए, तो बस क्या ही उसमें खाने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है ना कि अगर 4-5 लोग होते हैं तो समझ में आता है हाँ क्या चलो कुछ भी बना लो, ये बना लो वो बना लो, जो भी होता है। बट 2 लोगों में तो समझ ही नहीं आता कि क्या ही बनाऊँ। तो बस वो बहुत मुश्किल से फिर ये डिसाइड हो पाया था मेरा। हाँ बेटा, अच्छा तो इसको पैक कर लो, फिर से ठीक हो जाएगा। बहुत मुश्किलों के बाद ये मेरा डिसाइड हुआ था कि चलो आलू बैंगन बना लेते हैं। और काफ़ी टाइम बाद आलू बैंगन बना रही थी। बैंगन वगैरह कभी कभार ही आता है, बहुत ही कम पसंद किया जाता है। सो पसंद किया जाता है, एक हो जाता है ना कि यहाँ मेरी घर में ना इनको और लड्डू को भी ज़्यादातर ग्रेवी वाली जो सब्ज़ी होती है वो पसंद आती है। बट आलू बैंगन की ग्रेवी वाली सब्ज़ी मुझे पसंद नहीं आती है, मुझे सूखी सब्ज़ी ही पसंद आती है। तो जब वो पसंद नहीं आती तो फिर वो बनानी भी नहीं आती है गाइस। खैर कोई नहीं, बट फिर भी मैं बनाई, ग्रेवी वाली सब्ज़ी ही बनाई थी मैंने, आलू बैंगन। और ये सार्थक मेरे को फिर से डिस्टर्ब करने लग गया, फिर से परेशान करने लग गया। ये जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो ये ऐसे ही करता है। मैं कहाँ जाऊँ, घर के किस कोने में छुप के मैं एडिट किया करूँ, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो गाइस क्या था, इसको मैंने एक अलग से फ़ोन भी दे रखा है कि चल ठीक है, जितनी देर मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ उतनी देर ये कर ले, ये चला ले। बट नहीं, उसके बाद भी इसको परेशान करना मेरे को ही है। तो गाइज़ चलो इसको इग्नोर मारते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज़ अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे कि आप लोग को जल्दी जल्दी हमारे ब्लॉग जो है, हमारे शॉर्ट वीडियोज़ जो हैं आप लोग को बहुत जल्दी मिल जाया करें और आप लोग बहुत सारा प्यार दिखाया करें। तो गाइज़, और जो मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं और इतना सपोर्ट कर रहे हैं चैनल पे हैं अभी तक, तो उन लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। तो यहाँ क्या था कि सारी सब्ज़ी कट हो गई थी, अब इसको बनाने की तैयारी करनी थी कि बस कैसे क्या बनानी है, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी थी। तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी जब दिमाग में होती है ना तो बहुत दिमाग लगना पड़ता है कि इसको कैसे क्या मसालेदार, कैसे क्या ग्रेवी बनानी है, कैसे क्या नहीं। तो बस जो किचन से हो गई थी मैं फ्री, फिर आ गई थी मैं रूम में। सारे काम होने के बाद बस लास्ट ये बचा था, क्यों वो इसलिए क्योंकि सार्थक है जो वो सबसे लेट उठा था सो के। अब जो मॉर्निंग में वो सो रहा होता है तो मैं उसको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकती हूँ, सो लेने देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि चलो सो जाता है, इसके बाद ही मैं सारा कर लूँगी। तो सार्थक उठ गया था, फिर उसके बाद मैंने बेडशीट वगैरह ठीक किया। ये भी बहुत मुश्किल वाला ही काम होता है, इसको फिक्स करना पड़ता है, यहाँ से दबाओ वहाँ से दबाओ, फिर भी ज़रा सा इधर उधर से लूज़ हो जाता है ना, तो फिर इधर उधर पूरा निकल जाता है। तो इसलिए सार्थक मेरे को डिस्टर्ब कर रहा था, देखिए इसलिए मैंने सार्थक का नाम लिया है, ठीक है। तो यहाँ सार्थक मेरे को डिस्टर्ब कर रहा था बार बार, हर जगह जाके ये मेरे को डिस्टर्ब करता है। क्या ही करूँ इस बच्चे का। हाँ। बच्चे का तो मेरी अच्छी मम्मा का करो, है ना। तो अब ये नहीं कि मेरी हेल्प करा दे, काम बिगाड़ने में लगा रहता है। तो बस मैं वहाँ ठीक कर रही थी और ये यहाँ से बेडशीट खींच रहा था।
और ये इस टाइम भी देख रहा है जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, है ना। मम्मा की हेल्प किया करो, ठीक है। फिर हो गया था शाम का टाइम नहीं, समथिंग हो गया था 6 बज गया था, 5-6 के अराउंड हो गया था। तो पतिदेव की फरमाइश थी कड़ी पकौड़े बनाने की, तो मैंने कहा चलो ठीक है तैयारी करते हैं, क्योंकि कड़ी बनाने में तो टाइम लगता है, इसलिए मैंने बहुत पहले से तैयारी करना शुरू कर दिया था। और मैं यहाँ पे पकौड़े बनाने भी लग गई थी। और मुझे भी जब पकौड़े वाली कड़ी बनती है ना तो बहुत टेस्टी लगती है। हालांकि मैं जब कड़ी बनाती हूँ ना तो मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आती है। क्या है ना कि मेरी मम्मी इतनी टेस्टी कड़ी बनाती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी कड़ी बनाती है ना। और जब भी वो बनाती थी ना घर पे, तो मैं खाना मतलब ऐसे रोटी या चावल ऐसे नहीं खाती थी, सिर्फ और सिर्फ मैं कड़ी पी जाती थी पूरा, एक कटोरी 2 कटोरी भर के, और गरम, और उसके बाद फिर नहीं। फिर अगर मम्मी बोले ना रोटी के साथ खा लो या चावल के साथ खा लो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ कड़ी पी जाती थी। मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, बहुत टेस्टी। उनके अलावा मुझे कहीं भी किसी के यहाँ भी किसी के हाथों की भी कड़ी मुझे पसंद नहीं आती है। मुझे खुद के हाथों की भी कड़ी पसंद नहीं आती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मम्मी की तरह बन जाए, बट नहीं, हर बार कुछ ना कुछ रह ही जाता है। मतलब अच्छी लगती है, बनती है, और जब पतिदेव को बोलती हूँ कैसी लगी तो वो बोलते हैं कि अच्छी बनी है। जब मैं खाती हूँ ना तो मेरे को भी अच्छी तो लगती है, बट एक रह जाता है ना मन में कि हाँ मम्मी के हाथों वाला टेस्ट नहीं है ना। तो जैसा मम्मी बनाती हैं वैसा नहीं है, बस ये हो जाता है। तो बस फिर बेमन से मन मार के खाना तो पड़ता ही है। अब ऐसा भी नहीं है गाइस कि मैं ख़राब बनाती हूँ या अच्छा नहीं बनाती हूँ, बट कड़ी अच्छी बनती है। बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि मम्मी जैसा बनाती है वैसा नहीं बनता, और कुछ नहीं। तो बस यहाँ पे पकौड़े बन गए थे, बाकी कड़ी मैं बना रही थी। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ सार्थक को क्या बोलते हैं कि ये चोरी चुपके से आइसक्रीम खा रहा था। एक्चुअली क्या है ना गाइस, अब ये ना फ्रिज खोल देता है। जब इसको कभी कभार क्या होता है ना, आइसक्रीम ऊपर वाले सेक्शन में रख देते हैं फ्रीज़र में, तो ये नहीं निकाल पाता है। अगर नीचे रख देते ना तो ये बहुत ईज़िली निकाल लेता है। तो बस ये वहाँ कब निकाल के लेके आया, यहाँ बैठ के खाने लगे, मुझे पता ही नहीं चला। तो बस सार्थक कर रहा है आइसक्रीम एंजॉय, और आप करिए ब्लॉग एंजॉय। जिसको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पे नए हैं तो। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।